मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की अष्टमी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले आप सभी देशवासियों को बहुत बधाई, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इसके साथ ही भारत चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही यह कामयाबी मिली है। दरअसल आपको यह भी बता दूं, भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रूस का यान भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का है। पीएम मोदी ने कहा, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो भारत अब चांद के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां दुनिया का कोई भी देश अभी तक यहां पर पहुंच ही नहीं सका है। आगे बढ़ते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर राजस्थान से है। वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर राजस्थान के बाड़मेर के कोलू गांव के निवासी और एनआरआई पृथ्वीराज सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों को 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पृथ्वीराज ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी को विशाल मानते हुए यह घोषणा की है। अच्छा, एक और बड़ी खबर दे दूं, देश भर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद खुशियां मनाई जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में भी हर कोई जश्न के माहौल में डूबा नजर आया। खूब आतिशबाजी हुई और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए टीम के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। सीएम गहलोत ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने बुधवार को 887 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 कार्यों और 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास तथा 379 करोड़ रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, राजस्थान के चिकित्सा मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, निःशुल्क दवाइयां और जांच सुविधा में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। इसको लेकर सीएम ने अफसरों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में उद्योगों की बिजली काटकर किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली देने का फैसला किया गया है। इस बिजली संकट के समय किसानों को फसल की सिंचाई के लिए दिन की जगह रात की शिफ्ट में बिजली दी जाएगी। दरअसल अगस्त में मानसून धीमा पड़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। गर्मी बढ़ते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई है। बिजली विभाग की ओर से कटौती कर लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। बिजली कटौती से सबसे ज्यादा परेशान गाँव और ढाणी के लोग हैं, क्योंकि यहाँ बिजली जाने के बाद यह नहीं पता चल पाता कि अब बिजली आएगी कब। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में एक बार मानसून सक्रिय हुआ था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मानसून अपना ज्यादा असर नहीं दिखा सका। ऐसे में कुछ जगह तो बारिश हो गई, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं होने की वजह से फसलें सूखने लगी है और अब तो तेज पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसानों और पशुपालकों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग का मानना है कि आज 24 अगस्त से मानसून की तरफ एक बार फिर हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक सेशन 2024 और 25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएगी।
बड़ी बात यह है दोनों परीक्षा में जिसमें स्टूडेंट के ज्यादा मार्क होंगे उसे गिना जाएगा। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को 2 भाषाएं पढ़नी होगी, इसमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनने की छूट होगी, उन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और अच्छी खबर तो यह है किताबों का सिलेबस भी कम होगा और कीमतें भी घटेगी, यानी कि साल में 2 बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे। यह नया नियम 2024 से लागू होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर है, आपके मोबाइल पर भी इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आया होगा या फिर आपने देखा नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में भी आपके पास इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए। दरअसल कई लोगों के स्मार्टफोन पर कल अलर्ट मैसेज आया था। केंद्र सरकार ने 6 दिन में दूसरी बार कई स्मार्टफोन यूजर्स के पास एक मैसेज भेजकर टेस्टिंग कर रही है। यह टेस्टिंग बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आने वाले समय में कोई भूकंप, बाढ़ या कोई बड़ा खतरा हो तो उससे पहले ही सरकारें मैसेज भेजकर आपको अलर्ट कर दे, उसके लिए अभी टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको चंद्रयान 3 की कामयाबी पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।